वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पोएम के बारे में। क्लास 12 रेनबो 2 का जो क्लास 12 में है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इसको लिखा है टी.एस. एलियट ने, और ये बहुत ही एक कॉमिक और ह्यूमरस अंदाज में टी.एस. एलियट ने लिखा है। ह्यूमरस का मतलब होता है कि मज़ाही और फ़नी अंदाज में लिखा है। एक कैट को एक हीरो बना करके उन्होंने इसको मॉक हीरोइक स्टोरी बनाया है। मतलब एक छोटे सी चीज़ को भी उन्हें एक बड़ा सा विलेन का नाम दे करके किस तरह से वो चोरी करता है, किस तरह से वो पुलिस के पकड़ में नहीं आता है, और भी बहुत सारी बातें जो हम लोग इसके समरी में करने जा रहे हैं। तो आपको काफ़ी हैंडी हो जाएगा। इसको आपको लेना है एग्ज़ाम में, जो आपका आएगा समराइज़ करने आएगा, या इससे अगर कोई लाइन आपको आ जाए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको भी आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टी.एस. एलियट का जो पोएम है मैकेविटी द कैट, ये पूरी की पूरी तरह एक बिल्ली के बारे में है, कैट के बारे में है, जिसका नाम है मैकेविटी। और ये बिल्ली काफ़ी धूर्त और चालाक होती है। बहुत ही इसको हिडन पाव का नाम दिया गया है, मतलब हुआ छुपा हुआ पंजा। मतलब ये कब किस पे पंजा मार दे, कब कहाँ अटैक कर दे, कब कहाँ चोरी कर ले, किसी को पता नहीं है। हालांकि पुलिस भी अगर कहीं अगर कुछ होता है, कहीं कोई क्राइम होता है, तो अगर उसको मैकेविटी ने किया है, तो फिर अगर पुलिस उसके पीछे है, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस भी अगर उसके पीछे है, तो फिर वो वहाँ सीन ऑफ क्राइम में उसको वो नहीं मिलता है, वो गायब हो जाता है। लोग उसको बिल्डिंग्स के ऊपर ढूंढते हैं, नीचे ढूंढते हैं, ग्राउंड फ्लोर में ढूंढते हैं, कहीं भी उसका पता नहीं होता है। लेकिन ये क्राइम उसी ने किया होता है। कहते हैं कि वो नेपोलियन होता है, क्राइम का नेपोलियन। मतलब उसके अंडर में बहुत सारे जो कैट्स हैं, जो नोटोरियस कैट्स हैं, जो बदनाम कैट्स हैं, सब उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं। वो सबका बॉस होता है, सबका लीडर होता है। जैसे मंगो जेरी है और ग्रिडल बॉन है, काफ़ी नोटोरियस, काफ़ी बदनाम कैट्स हैं, इसका कि वो सुप्रीम लीडर है। कौन? मैकेविटी द कैट। इस कैट की हीरोइक अंदाज़ को इस तरह से टी.एस. एलियट बयां करते हैं। वो कहते हैं कि ये कैट हवा में उड़ता हुआ, लटकता हुआ रह जाता है। ये ग्रेविटी के नियम का भी पालन नहीं करता। जैसे हम लोग जानते हैं, फिज़िक्स में हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें कोई भी चीज़ ऊपर जब जाता है तो वो उसका जो वेट होता है उसको ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ये तभी ऐसा मुमकिन हो सकता है जब वो चीज़ हवा से हल्की हो जाए, तब वो ऊपर को जाएगा। लेकिन ये जो मैकेविटी है, कैट है, वो वहाँ लटकता रहता है स्पेस में। मतलब ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ख़िलाफ़ भी चला जाता है। टी.एस. एलियट कहते हैं कि बिल्ली आपको कहीं भी और कभी भी मिल जाएगा, क्राइम इसी के द्वारा होता है। लेकिन जब इसकी तलाश की जाती है तो ये बिल्ली मैकेविटी कहीं फिर नज़र नहीं आता है, न ही किसी के पकड़ में आती है। मैकेविटी क्या क्या काम नहीं करता है। मीट जहाँ रखा जाता है उसको आसानी से वो चोरी कर लेता है, पता भी नहीं चलता। दूध पी लेता है, पता नहीं चलता। और ज्वेलरी की दुकान में जाकर ज्वेलरी को चोरी कर लेता है, किसी को पता नहीं चलता है। यही नहीं बल्कि मैकेविटी क्या करता है, छोटे छोटे जो लैप डॉग्स होते हैं उसको वो जान से मार देता है। और फिर वो जो ग्लास पेंस होते हैं, जो ग्रीन हाउस के ग्लासेस होते हैं, उसको वो इजीली तोड़ कर भाग जाता है और किसी को पता नहीं चलता है। ये इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी जो कार्यालयों में, ऑफिसेज में, जब दो सरकारों के बीच का जो संधि पत्र होता है वो भी गायब मिलता है, और फिर स्टेयरकेस मतलब जीने पर टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ मिलता है। अधिकारियों को पता होता है कि ये मैकेविटी का ही काम है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता है, इसलिए वो उसको पकड़ने में मजबूर होते हैं। वो नहीं जानते हैं कि उसको किस सबूत के बिना पर पकड़ा जाए। हालांकि उसको आइडिया होता है कि ऐसे काम मैकेविटी का ही है, लेकिन दूसरी ओर मैकेविटी काफ़ी दूर जाकर आलती पालती मारकर बैठकर अपने अंगूठे चाट रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई डिफ़िकल्ट जो गणित है, मैथमेटिक्स है, उसके प्रश्नों को हल कर रहा है। डेफिनेटली ये काम किसी ऑर्डिनरी क्रिमिनल का तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं टी.एस. एलियट उसको एक बड़ा सा रूप देकर कहते हैं, हीरो बनाकर कहते हैं इस पूरे
स्टोरी का, वो कहते हैं कि मैकेविटी जो है एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसको कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस भी पकड़ने में मजबूर है, वो उसको पकड़ नहीं पाती है क्योंकि वो हमेशा सीन ऑफ क्राइम से ऐसे भाग जाता है जैसे किसी को ख़बर भी नहीं होती, किसी को पता तक नहीं होता और कोई निशान भी नहीं छोड़ता पीछे कि पुलिस उसके पीछे पीछे ढूंढ कर चला जाए और ये सबूत दे दे कि ये काम मैकेविटी ने ही किया है। उसको पता होता है, अंदाज़ा होता है कि मैकेविटी ने किया है, लेकिन उसको वो कोई सबूत देकर उसको पकड़ने में मजबूर है, उसको पकड़ नहीं सकता है। तो यही था दोस्तों सेंट्रल आइडिया टी.एस. एलियट के जो पोएम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इसका सेंट्रल आइडिया किसी कैट के आसपास घूमता है, इसी कैट के चारों ओर घूमता है और इसी के हीरोइक काम को एक हीरो की तरह इसको पेश किया गया है और बताया गया है कि कितना बड़ा चालाक है, कितना बड़ा क्रिमिनल है कि चोरी भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन किसी की नज़र में नहीं आता है। कोई ट्रेस, कोई पता, कोई सुराग कभी नहीं छोड़ता और फिर पुलिस भी इसको पकड़ने में मजबूर है। वो पुलिस जानती है फिर भी उसको पकड़ नहीं सकती। तो यही है पूरा सेंट्रल आइडिया। अगर आ जाए कोई सा क्वेश्चन या कोई आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। आप याद रखिएगा पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा पोएम, सेंट्रल जो जिस्ट है, इसका जो आइडिया है, वो पूरा का पूरा जो पोएम है पूरा इसी कैट मैकेविटी के आसपास घूमता है और उसके गुणगान में घूमता है कि वो बहुत बड़ा हीरो है। वो मंगो जेडी और ग्रिडल बोन जैसे जो नोटोरियस, जो काफ़ी कुख्यात जो बदमाश हैं, बिल्ली बदमाश हैं, उसका भी ये बॉस है, उसका भी ये लीडर है। तो कहने का मतलब है क्या इसी का गुणगान करना है कि क्रिमिनल है, हर जगह से भाग जाता है, कहीं किसी के पकड़ में नहीं आता है। आपको अच्छी तरह से लिख देना है, 2-4-5 पॉइंट लिख देना है, काम ख़त्म है। सेंट्रल आइडिया इसका यही है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। एक जो जिस्ट है, एक जो आइडिया है इस मैकेविटी द कैट का। कोई परेशानी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रेनबो 2 में कहीं भी या क्लास 12th के इसमें इंग्लिश में, तो आप हमें कमेंट करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आप तैयारी करते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है।